आज पप्पू यादव और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले दूसरे नेताओं को सबूत के साथ जवाब मिल गया है। अब हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के अंदर की सियासत भी दिखाएंगे, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी आज संसद में अपने भाषण के दौरान किया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। इसे लेकर कई अटकलें लगाई गई। हालांकि यह कांग्रेस का विशेषाधिकार है कि वो किसे वक्ता बनाती है। इसी बीच आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। साल 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम के गाने के बोल के साथ मनीष तिवारी ने जो न्यूज आर्टिकल पोस्ट किया था, उससे शशि थरूर और मनीष तिवारी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संसद में कांग्रेस ने वक्ता क्यों नहीं बनाया, यही बताया गया था। मनीष तिवारी की पोस्ट पर गौर कीजिए। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो क्या मनीष तिवारी यह संकेत दे रहे हैं कि वो संसद में भारत की बात करने वाले थे, यानी पार्टी लाइन से हटकर देश हित की बात करने वाले थे? इसलिए उन्हें संसद में कांग्रेस की तरफ से वक्ता नहीं बनाया गया। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज पीएम मोदी ने भी संसद में अपने भाषण की शुरुआत इसी तरह की थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की बात करने वाले हैं। अब आप सुनिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मनीष तिवारी ने क्या कहा। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेस यू नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। पहले गाना फिर अंदाज शायराना। गुस्सा शिकायत दर्ज कराने का मनीष तिवारी का अंदाज भी गौर करने लायक है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे गए थे। मनीष तिवारी 7वें प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। यह प्रतिनिधि मंडल मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका गया था। इसी प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी शामिल थे। शशि थरूर को 5वें प्रतिनिधि मंडल का लीडर बनाया गया था। यह प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया था। सलमान खुर्शीद सांसदों के 3रे प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। यह डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर गया था। अब आप गौर से सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में ये 4 नाम नहीं थे। शशि थरूर, मनीष तिवारी को कांग्रेस ने संसद में चर्चा के दौरान वक्ता नहीं बनाया, जबकि पहले ये नेता अक्सर संसद में कांग्रेस की तरफ से बहस का हिस्सा होते थे। सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस अपने ही दिग्गज सांसदों से नाराज है? इसकी वजह भी आपको समझाते हैं। विदेश से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जब लौटा तो शशि थरूर ने कई मौकों पर ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता की सराहना की। थरूर ने कहा, आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता थी। मनीष तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को रणनीतिक दृष्टि से सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की जमीन से आतंकी हमले हो रहे हैं और वो देश उन्हें रोकने में विफल है तो जवाबी कार्रवाई नैतिक रूप से सही हो सकती है। सलमान खुर्शीद ने कई मौकों पर कहा कि भारत के अस्तित्व को खतरा महसूस हो तो देश को सुरक्षा हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। यानी इन सभी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की सराहना की, जबकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल तो नहीं उठा रही थी, लेकिन मोदी सरकार पर सवाल जरूर उठा रही थी। यानी इन नेताओं का रुख कांग्रेस की पार्टी लाइन से अलग था। शायद इसलिए कांग्रेस ने इन नेताओं को अपने वक्ताओं की लिस्ट से बाहर कर दिया। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा। जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए, मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को
सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। मनीष तिवारी की नाराजगी वाले पोस्ट के बीच आज संसद भवन परिसर में एक और तस्वीर दिखी। जब प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो मनीष तिवारी संसद के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। मनीष तिवारी प्रियंका गांधी से कुछ चर्चा करते हैं, फिर प्रियंका गांधी संसद में चली जाती है और मनीष तिवारी बाहर चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन तस्वीरों का क्या मतलब है। वैसे अगर कोई फिल्मकार ये तस्वीरें शूट करता तो इसका मतलब यही होता कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं।